अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ एक बड़ा रिवाज पड़ चुका है कि हमने खुद तो कुछ करना नहीं होता और जो लोग कुछ कर रहे हैं उनके काम के ऊपर भी खामखा की तनकीद करनी होती। ये कचूरा का ब्रिज है। हुआ कुछ यूँ कि पिछले दिनों जून में मैं स्कर्दू गया। मैं अक्सर स्कर्दू आता जाता रहता हूँ। मेरे चैनल के ऊपर मोस्टली जो वीडियोज़ हैं वो भी स्कर्दू की हैं। तो मैं स्कर्दू गया और मैंने गिलगित स्कर्दू रोड की अपडेट की एक वीडियो डाली, क्योंकि मोस्टली मैं गाइड्स बनाता हूँ कि जो लोग स्कर्दू साइड पे जा रहे हैं उनको कोई गाइड मिल जाए। तो मैंने वहाँ पे एक वीडियो डाली जिसमें मैंने बताया कि गिलगित स्कर्दू की लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं, जिसके ऊपर एक भाई ने कमेंट किया कि भाई ये पुरानी वीडियो डाल रहा है अपने चैनल के व्यूज़ के लिए और ये लेटेस्ट नहीं है, इसने सिर्फ इसके ऊपर वॉइस ओवर दिया। तो भाइयों मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, नहीं यकीन तो मैं वॉच उतार के आप दोबारा दिखा देता हूँ आपको। आज 30 अगस्त है और हम स्कर्दू से गिलगित की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं ताकि आपको दिखा सकें कि इस रोड की लेटेस्ट कंडीशन क्या है अगर आप सितंबर 2021 में सफ़र कर रहे हैं। ये वॉच मेरी देखें, ये 12:42 और इससे ऊपर बिल्कुल 8:30 आपको लिखा नज़र आ रहा है। मंडे 8:30, 42 के ऊपर अगर आप देखें तो ये MON मंडे, आगे 08 मतलब अगस्त और 30 अगस्त की 30 तारीख, 30 अगस्त 2021 की ये वीडियो है मेरे भाई। पुराने वाले अगर आपने वही वाला कमेंट दोबारा से करना है तो। और हम ट्रैवल कर रहे हैं स्कर्दू से लेके गिलगित कराकरम हाईवे जहाँ तक ख़त्म होती है। प्राइमरीली पिछला जो स्कर्दू से लेके कचूरा तक का सफ़र है वो हमने आपको इंटेंशली नहीं दिखाया कि वो एक वीडियो प्रोलॉन्ग करने वाली बात है। जो भी बंदा स्कर्दू जा रहा होता है वो मोस्टली शंग्रीला आ रहा होता है। अगर आप बायर जा रहे हैं तो भी आप शंग्रीला जा रहे हैं। अगर आप स्कर्दू वैसे आ रहे हैं और आप उधर से क्रॉस करके आए हैं अस्तौर देवसाई वाली साइड पे, फिर भी लोगों को शौक़ होता है कि यार कचूरा जाना है, अपर कचूरा, लोअर कचूरा, हमने झीलें देखनी, हमने शंग्रीला रिजॉर्ट जाना है। तो नॉर्मली हर एक बंदे को हु हैज़ बीन टू स्कर्दू, उसने स्कर्दू शंग्रीला वाला जो 30 किलोमीटर का पैच है वो देखा हुआ है। तो उसमें ताकि रेपिटिशन ना आए, हम आपको कचूरा वाले पुल से लेके अयूब ब्रिज से अयूब ब्रिज तक का जो सफ़र है, या आलम ब्रिज से अयूब ब्रिज आप कह लें, उस वाला जो सफ़र है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। गिलगित स्कर्दू रोड जो है ये टोटल, जैसे मैंने पहले आपको बताया, 164 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसका ठेका हुआ था 2016 में। 2016 में दो कंपनियों ने इस ठेके के अंदर अपना बिडिंग डॉक्यूमेंट जमा करवाया था। एक चाइनीज़ कंपनी थी और दूसरी थी FWO। 164 किलोमीटर्स के लिए चाइना ने जो बिड भरी थी वो थी 44 बिलियन रुपीस की, 44 अरब रुपए। जबकि उसके मुकाबले में जो FWO ने, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने बिड भरी थी वो 32 या 33 बिलियन रुपीस की थी। तो पेपरा रूल्स यही कहते हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो रूल्स हैं वो यही कहते हैं कि जी जो लोएस्ट बिडर होगा आपने बिड उसको अलॉट करनी है। तो FWO की बिड क्योंकि लोएस्ट साइड पे थी इसलिए ये ठेका FWO को दिया गया। ओरिजिनली जो इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन थी वो 3 साल रखी गई कि 2017 में काम शुरू होगा और 2020 के आखिर में ये रोड कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज इस वक्त 30 अगस्त 2021 है और रोड ऑलमोस्ट 80% आप समझें कंप्लीट है। अब ये जो लेट इसमें हुई है उसके पीछे 2-3 मेजर फैक्टर्स हैं और ये कोई नई बात नहीं। माउंटेनस रीजन के जो रोड्स होते हैं उनमें ये चीज़ें आती रहती हैं। प्रोजेक्ट डिलेज इज़ कॉमन। उसकी रीज़न जो पहली थी सबसे बड़ी वो ये थी कि सर्दियों में जो अस्तौर देवसाई स्कर्दू वाला रास्ता है वो बंद हो जाता है। तो यहाँ से
इस रूट को समहाउ और अदर पब्लिक के आने जाने के लिए, क्योंकि बल्तिस्तान का एज अ होल खरमंग, शिगर, खपलू, स्कर्दू, ये सारे मेजर शहर जो हैं वो कराक्रम हाईवे से इसी रोड के थ्रू कनेक्टेड हैं। लिहाजा उनको इसको ज़्यादा देर बंद रखना जो है वो सूट नहीं करता था। तो इस वजह से काम भी साथ चलता था, लोगों का रास्ता भी खुला रखना था, तो इस वजह से प्रोजेक्ट ओवर रन कर गया। दूसरी रीज़न जो इसकी है वो डेफिनेटली पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है, टेरेन है, आप जिस तरह की प्लानिंग करते हैं उस तरह से चीज़ें नहीं चल रही होती। मतलब इसके बारे में जो मशहूर वाक़या है वो बयान किया जाता है शीला बाग का। जो पुराना 5 रुपये वाला नोट हुआ करता था उसके पीछे एक तस्वीर आती थी जो एक शीला बाग रेलवे स्टेशन है। जब आप क्वेटा से चमन की तरफ जाते हैं तो उसके ऊपर एक रेलवे स्टेशन आता है जिसका नाम है शीला बाग। अब वो शीला बाग की स्टोरी जो नरेट की जाती है वो ये है कि अंग्रेज़ बहादुर जो है वो वहाँ से एक रक्कासा को लेके आया इंग्लिस्तान से जिसका नाम था शीला। वो वहाँ पे डांस करती थी शाम में, और सारे मज़दूर जो काम करते थे उनको जो पैसे मिलते थे वो उसी के ऊपर डाल के चले जाते थे, और दूसरे दिन उसी से ही फिर टनल का काम चलता था। अब वो टनल जब खोदने लगे, जो बात करने वाली है वो ये है कि टनल जब खोदने लगे तो उसकी दोनों साइड से वो जो इंजीनियर था उसने दोनों साइड से मार्किंग की और दोनों साइड से साइमल्टेनियसली उसने ड्रिलिंग का आगाज़ किया। ज़ाहिर है उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी जदीद नहीं थी और लोग मैनुअली ही उसको किया करते थे ड्रिलिंग, या हो सकता है ब्लास्टिंग भी होती उस वक्त। तो दोनों साइड से उसने खुदाई शुरू कर दी टनल की। अब उसकी मैथमेटिकल रेशो के अकॉर्डिंगली, बाय द वे ये सामने आपको बाशु वैली नज़र आ रही है। यहाँ से अगर आप बाशु जाना चाहते हैं तो स्कर्दू से आपको 1 घंटा लगेगा और कचूरा से आप ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में बाशु का जो पॉइंट है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर उससे नीचे आगे ऊपर सुल्तानाबाद तक पहुँचने में आपको तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। तो मैं बात कर रहा था शीला बाग की। तो उसने जब दोनों साइडों से खुदाई शुरू की, ये देखें यहाँ पे बिल्कुल उसने नई वाली लेयर डाल दी है। दोनों साइडों से जब खुदाई शुरू की तो उसके अकॉर्डिंगली एक ख़ास दिन जो उसने रखा हुआ था कि इतना डेली हम इसको ड्रिल कर रहे हैं, लिहाजा इस डेट को हमारी दोनों साइडें आके मिल जाएंगी। तो काम चलता रहा, वो दिन भी आ गया। अब उस दिन जब शाम को काम बंद हुआ तो दोनों साइडें मिली नहीं। अब अंग्रेज़ ने शाम में बैठ के उस इंजीनियर ने सोचा, उसने कहा यार मेरी मैथ्स फेल हो गई हैं, मैंने डायरेक्शन गलत कर दी है। अदरवाइज़ ये हो ही नहीं सकता कि जितना दरमियान में गैप बनता है और जितनी डेली दोनों साइडों से खुदाई हो रही है ये ना मिले। लिहाजा मेरी मैथ्स गलत हो गई हैं, डायरेक्शंस मैंने गलत लोगों को गाइड कर दी हैं, ड्रिल करते करते ये एक दूसरे को बाईपास करके आगे निकल गए। और कहा जाता है कि रात में उस इंजीनियर ने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए कि यार मेरे से गलती हो गई, उसने ख़ुदकुशी कर ली थी। जैसे एक तरह से कहा जाता है कि बॉब वुलमर ने भी, अब वल्लाह आलम वो बात सही है कि नहीं सही, कि डिप्रेशन में आके या खुदा न खास्ता सुइसाइड कर ली थी जब पाकिस्तान वो मैच हार गया था क्रिकेट का। तो यहाँ पे भी प्रोजेक्ट ओवर, अच्छा सॉरी वो बात में दरमियान में रहेगी। तो कहा यह जाता है कि दूसरे दिन, उससे नेक्स्ट डे जब दोबारा से लेबर लगी तो वो सुरंग आपस में मिल गई दोनों साइडों से। अब बाद में जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, ये देखें ये वाला भी एक ब्रिज है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है। ब्रिजेस जहाँ जहाँ पे भी आते हैं, मैंने पहले आपको अर्ज कर दिया है कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, वहाँ पे उस तरह से सड़क कंप्लीटेड नहीं है। तो अंग्रेज़ ने दूसरे दिन जब ये कंप्लीट हो गई सुरंग, तो उसने फिर बाद में इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन टाइप कोई चीज़ बिठाई जिसने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आप कह लें, उसने ये फैक्ट फाइंड किया कि एक दिन वो इंजीनियर साहब छुट्टी पे थे और पीछे से लेबर ने उस दिन उतना काम ही नहीं किया, क्योंकि जब बॉस वहाँ पे नहीं था तो वो बैठ के आपस में गप्पे मारते और काम हुआ नहीं। इसलिए उस दिन काम न करने की वजह से जो मुकर्ररा तारीख थी उसके ऊपर वो आपस में दोनों साइडें सुरंग की मिल नहीं सकी। तो मैं बात कर रहा था ट्रैवल टाइम की। जिन लोगों ने पुरानी रोड पे ट्रैवल किया है 7 घंटे आराम से लगते थे। फिर 2017 में इस रोड पे काम शुरू हो गया। तो अब पिछले 3-4 साल से दिन में यहाँ पे ब्लास्टिंग हुआ करती थी,
रोड पे काम चलता था और जहाँ जहाँ काम हो रहा होता था वहाँ पे पिछली ट्रैफिक आके रुकती थी, आधा घंटा घंटा 15 मिनट, और फिर जब वो पत्थर वगैरह साइड पे हटा लेते थे तो चलते थे। तो मोस्टली जो ट्रैवल एडवाइजरी इशू की जाती थी इस रोड पे चलते हुए, वो यही कहा जाता था आपको कि जी आप रात में सफ़र कर लें, दिन में आप इस रोड पे सफ़र ना करें। और उसकी वजह यही बताई जाती थी कि दिन में आपने जो रोक रोक के जाना है उससे बेहतर है आप रात में ट्रैवल कर लें। तो ये अब आप देख लें, ये वैली जिससे हम क्रॉस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये तंगस है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो रोड बिल्कुल स्ट्रेट है और यहाँ पे आगे चल के मैं आपको मीटर पे दिखाऊंगा भी सही कि हम किस स्पीड पे चल रहे थे। सीधी रोड, स्ट्रेट, दोनों लेस डल चुकी हैं और आराम से आप स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं। ये वो ब्रिज है जिसको आप मिलिट्री ब्रिज कहते हैं या स्टील ब्रिज कहते हैं, जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था जब यहाँ पे 2005 का अर्थक्वेक आया था। तो उसके बाद ये वाला ब्रिज बड़ा कॉमन है, जहाँ पे छोटा पैच होता है वहाँ पे ये स्टील ब्रिजेस लग चुके हैं, फंक्शनल हैं, कंप्लीट हैं। आप जब भी नदरन एरियाज जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि ये स्टील वाले ब्रिजेस जो हैं वो मोस्टली बहुत सारी जगहों पे लगे हुए हैं, मज़बूत हैं। थोड़ी आवाज़ इनके ऊपर आती है बट बिल्कुल मजबूत है और कहीं पे इनका कोई मिसहैप नहीं हुआ। गिलगित स्कर्दू रोड के बारे में जो एक तनकीद की जाती है वो ये है कि ओरिजिनली जो ये मंसूबा था इसके अंदर 4 टनल्स जो हैं वो प्लान की गई थी और उन 4 टनल्स की वजह से इस रोड का जो डिस्टेंस था वो 164 से कम हो के 114 किलोमीटर हो जाना था। लेकिन फिर बाद में इसमें से वो टनल्स निकाल दी गई। अब ये जगह आप देख लें, नीचे एक ऑलरेडी राइट साइड पे जो आपको पुरानी लेयर एसफॉल्ट की नज़र आ रही है और ऊपर जो उसके सेकंड लेयरिंग है वो शुरू हो चुकी है। ये जिस साइड पे हम चल रहे हैं यहाँ पे सेकंड लेयर एसफॉल्ट की वो डाल चुके हैं बिटुमिन की, और उसकी बाकायदा कंपैक्शन हो चुकी है और उस कंपैक्शन के बाद उसके ऊपर बाकायदा गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ओवरऑल जो एसफॉल्ट लेयरिंग है रोड की वो बिल्कुल कंप्लीट है और आप जा सकते हैं। नॉर्मली मेरी वीडियोस क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से होती हैं और बल्तिस्तान रीजन जो है वो फिर जीबी के अंदर एज अ होल मेरा फेवरेट है, तो मोस्टली वीडियोस जो मैं गाइड के हिसाब से बनाता हूँ, नॉट एज अ व्लॉग। जो गाइड वीडियोस होती हैं उसमें जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो होता है कि जी गाड़ी कौन सी जा सकती है। तो पिछली वीडियो मुझे याद है जो मैंने गिलगित स्कर्दू अपडेट के हवाले से बनाई थी 1 जून 2021 में, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स अगो, उसमें नीचे दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन ये ज़रूर आ जाता था कि जी गाड़ी कौन सी जा सकती है। तो भाई इस रोड के ऊपर आप अपनी कोई भी गाड़ी ला सकते। वीडियो के अंदर एज अ होल आप देख लें, पूरी वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें हर किस्म की गाड़ी आ जा रही है। ट्रक आ रहा है आपके सामने, कार्स आ रही हैं, कार्स में फिर 660 सीसी आ रही हैं। ये नहीं है कि बड़ी वाली गाड़ियाँ ही सिर्फ आ रही हैं, छोटी कारें जो जापानीज़ कार्स हैं वो भी आ रही हैं, मेहरान भी आ रही है, आल्टो भी आ रही हैं। और फिर एक ख़ास सवाल जो होता है कि जी सिटी आ जाएगी, क्योंकि वो थोड़ी नीची गाड़ी है, ज़ाहिर है नेचुरल सा क्वेश्चन है। तो भाई सिटी भी आ जाती। हम क्रूज़र में थे बट इट डजन मीन कि सिटी का आइडिया नहीं है, सिटी आते हमें दिखाई दी हैं, सिविक भी आ रही हैं। एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और ब्लास्टिंग का अमल जो है वो अंडरवे है, इसलिए वहाँ पे नीचे से अनइवन स्टोन्स हैं, बट इट डजंट मीन कि वहाँ से क्रॉस ना कर सके। अगर यार थोड़ी बहुत गाड़ी वहाँ पे लग भी जाती है तो इतनी तो यार आप नारायण कागान आते हैं तो वहाँ पे भी लग जाती है। तो इतनी तो आप लाहौर में किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजर रहे होंगे तो वहाँ पे लग जाएगी। आपने अगर कराची से हैदराबाद सफ़र किया तो रास्ते में जितने बल्ज निकले हुए हैं रोड के ऊपर वहाँ पे लग जाएगी। किसी भी रोड के ऊपर इतने सिटी सिविक तो आपके आराम, घर से आप गैरेज से बाहर निकालने लगे तो वहाँ पे लग जाती। तो वो एक दो पैचेस निकाल के, और ऑनेस्टली वो भी मैक्सिमम 2 पैच है और हो सकता है जब तक आप जाएँ तो वो भी लेवल हो चुके हों। तो उन 2 पैचेस के अलावा वहाँ पे भी लगने का कोई चांस नहीं है कि नीचे से गाड़ी लग जाए। आप किसी भी गाड़ी में आराम से
स्कर्दू से गिलगित और गिलगित से स्कर्दू ट्रैवल कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। दम्बूदास बुनियादी तौर पे इस रोड के ऊपर, गिलगित स्कर्दू रोड के ऊपर जो चंद एक आप समझें अर्बन सेंटर्स हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि छोटे से टाउन्स हैं, उनमें से एक दम्बूदास भी है। दम्बूदास के अंदर जो फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं, यहाँ पे आपको एटीएम मिल सकता है। ये लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट वीमेन बैंक है, राइट साइड पे भी एक बैंक है, तो आपको यहाँ पे एटीएम मिल सकता है अगर आपने पैसे निकलवाने हैं तो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने गैसोलीन भरवाना है, पेट्रोल भरवाना है, डीज़ल लेना है, तो यहाँ पे एक गैसोलीन स्टेशन भी है, पेट्रोल पंप भी है, आपको वहाँ से पेट्रोल भी मिल सकता है। ये अच्छा खासा बाज़ार है। इस बाज़ार में आप आराम से किसी भी जगह रोक के खाना खा सकते हैं, या आपने कोई स्नैक्स लेने हैं तो आप स्नैक्स भी ले सकते हैं। और ये इस रोड के ऊपर, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि रोड जो है वो जहाँ जहाँ से शहरी इलाके हैं थोड़े बहुत आते, वहाँ पे नीचे एसफॉल्ट लेयरिंग नहीं हुई प्रॉपर। ये देख लें, यहाँ पे भी नीचे वही वाटर बाउंड रोड है, कच्चा रोड है, और एक्सपेंशन उसकी हो चुकी है, बट उस तरह से लोग, ये देखें, बिल्डिंग्स अपनी खुद से गिरा रहे हैं, अभी वो प्रोसेस चल रहा है, इसलिए वो एफडब्ल्यू वाले आगे पीछे जो पॉइंट्स रहते हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, और इनको मौका दे रहे हैं कि वो खुद से अपनी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो आगे पीछे कर लें, ताकि फिर उस तरह से काम किया जा सके। ये लेफ़्ट साइड पे भी आपको गिरी हुई बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, जो कि लैंड एक्वायर हो चुकी है, इन लोगों को पैसे मिल चुके हैं, और रोड यहाँ पे एक्सपैंड की जा चुकी है। ये सामने आपको पीएसओ का एक पुराने तर्ज का गैसोलीन स्टेशन मिल रहा है। यहाँ से आपको डीज़ल मिल सकता है और पेट्रोल मिल सकता है। तो अगर आप स्कर्दू से, आपको कोशिश तो करें आप गाड़ी फिल करवा के निकले, अगर आपको भूल जाता है या आपको वहाँ से गैसोलीन दस्तयाब नहीं है, तो आपको यहाँ से गैसोलीन मिल सकता है। दम्बूदास के बाद वो जो आगे सामने आपको दूसरा गांव नज़र आता है, इसका नाम है थ्वार पाइन। मतलब दो हैं, एक थ्वार बाला और एक थ्वार पाइन, ज़ीरी और बाला जिसको आप कहते हैं। सामने एक आपको ब्रिज नज़र आ रहा है। एक बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी इस रोड के ऊपर ट्रैवल करते हुए, वो ये थी कि जहाँ पे भी डाइवर्शन है, जहाँ पे भी रोड जो है वो कंजेस्टेड है, कम है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पे साइनेज प्रॉपर लगाई हुई। ये सामने आपको लेफ़्ट साइड पे एक ब्रिज नज़र आ रहा है। बेसिकली ब्रिज नहीं, ये कलवर्ट है, और इस कलवर्ट के नीचे पानी के 3 पैसेज हैं। ये भी बाकी ब्रिजेस की तरह, कलवर्ट्स की तरह अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। आपको क्लियर यहाँ से नज़र आ रहा होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लिहाजा ट्रैफिक को आगे से जो पुराना रास्ता है उसके ऊपर से घुमाया जा रहा है, और इसके ऊपर काम उसी तरह से चल रहा है। इसके नीचे पानी की खुली गुजरगाह रखी गई है, इतना पानी शायद ही यहाँ से क्रॉस होता हो। ये देख लें आप, बहुत बड़े 3 खाने जो हैं, बहुत बड़े 3 होल्स जो हैं वो रखे गए हैं, ताकि पानी को किसी किस्म की भी रुकावट ना हो, क्योंकि पानी को अगर रुकावट होगी तो वो फिर ज़ाहिर है ओवरफ्लो करेगा, बाहर निकलेगा, और वो जो कहते हैं ना, पानी पुलों के नीचे से गुजरता है, यहाँ से फिर नीचे से नहीं गुजरेगा, वो रोड को हिट करेगा, और अल्टीमेटली फिर रोड कहीं ना कहीं से कटेगा, और रोड कटेगा तो ट्रैफिक रुकी। ये लेफ़्ट साइड पे नेटको के आपको ट्रक्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली सिविल सप्लाई का डिपो है, और उस डिपो से फिर वीट आती है और जाती है। ये वीट जो है वो अनलोड कर रहे हैं, जो पीछे से वीट जा रही है। ये राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये असिस्टेंट कमिश्नर रोंदू का ऑफिस है। रोंदू जो है वो तहसील है स्कर्दू की। तो रोंदो पे आपको एक तो असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस मिल जाता है, एक बड़ा अच्छा बाज़ार मिल जाता है, और अगर आपको कोई मेडिकल एमरजेंसी है खुदा ना खासा, तो यहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भी है। सो इन केस ऑफ एमरजेंसी, ये सारी जो आगे आपको पॉपुलेशन नज़र आ रही है, ये रोंदो तहसील की पॉपुलेशन है। ये सारे का सारा इलाका जो है, यहाँ पे एक असिस्टेंट कमिश्नर बैठता है, जो कि अंडर कमांड है डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू के। ही रिपोर्ट्स टू डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू, और फिर उसकी प्रेजेंस की वजह से ये स्कर्दू से लेके गिलगित रोड का सबसे बड़ा टाउन है, जहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटी मिल जाती है जो आपको समझे स्कर्दू में मिल रही है। वो यहाँ पे आपने होटल में रुकना है तो होटल, खाना खाना है तो रेस्टोरेंट मिल जाएगा, रुकने के लिए होटल मिल जाएगा, मेडिकल इमरजेंसी के लिए खुदा न खास्ता आपको यहाँ पे हॉस्पिटल मिल जाएगा, और बाकी जो एक छोटे अर्बन सेंटर में, जो एक तहसील में आप फैसिलिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। अगेन एक और ब्रिज जिसके हम ऊपर से घूम के आए हैं, और ये सामने लेफ़्ट साइड पे जो ब्लू कलर की मशीन है, ये बेसिकली एयरमैन इसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये वो
प्रेशर से पत्थर इससे तोड़ते हैं, ये पीछे प्रेशर बनाती है और आगे फिर इसके साथ वो चलता है, मशीन चलती है और उसके साथ फिर आगे से पत्थर तोड़ते हैं। अगेन एक जगह पे ये नीचे से वॉल बनाई जा रही है और वॉल बना के फिर फिलिंग करके यहाँ पे लेयरिंग करेंगे और रोड मुकम्मल होगा। ये सामने जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है सदाबहार कोच, ये हमारे इस पूरे रास्ते में आगे पीछे आती रही। अब पहले तो ये जो पीछे लड़का है खड़ा हुआ है स्टूडेंट, आप इसको चेक करें। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको देख के हमारा अपना बचपन भी हमें याद आ गया, जब हम भी इस तरह से वैन के साथ लटक के स्कूल आया जाया करते थे। तो ये पहले ओरिजिनली ये बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, सवारियों वाली गाड़ी है, जो स्कर्दू से या शिगर से किसी जगह से आगे गिलगित या उंजा वाली साइड पे या हो सकता है पिंडी वाली साइड पे जा रही हो। पहले इसके पीछे ये स्टूडेंट नहीं लटका हुआ था। अभी क्योंकि दोपहर का टाइम है और स्कूल में छुट्टी हो चुकी है, तो ये किसी बस स्टॉप से इसको उन्होंने बिठाया है और वो पीछे लटक के जा रहा है और हमें अपना बचपन याद आ रहा है, अपना स्कूल जाने का टाइम याद आ रहा है। ये नीचे ब्लैक लेयर जो आपको नज़र आ रही है बिल्कुल फ्रेश डाली गई है और इसकी फ्रेशनेस जो है वो इसके ब्लैक कलर से जो है वो नज़र आ रही है। ये जो आगे आपको ये छोटी छोटी आबादी नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं तरीको विलेज आप कह लें, या जो भी जिस तरह से। अब आई होप कि आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। अगर मैं गलत इसका नाम ले रहा हूँ तो काइंडली मैसेज में बता दीजिएगा कमेंट करके। ये तरीको है और तरीको को आप समझ लें कि तरीको के बाद हम अस्तक पहुँचने वाले हैं, जो कि इसका मिड पॉइंट है। इससे अगला जो पॉइंट आएगा वो अस्तक आएगा और अस्तक पे अगर आप रुक के खाना खाना चाहते हैं, आपका हाफ वे हो गया है, आप रेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर लें। हमें यहाँ तक पहुँचने में 1.25 घंटा लगा। 100 किलोमीटर्स पर आवर, यस, इकोनो चल रहा है साथ और 100 किलोमीटर की स्पीड पे हम इसके ऊपर चल रहे हैं। ये बात मैंने पिछली एक वीडियो में की थी कि भाई इस रोड की जो डिज़ाइन स्पीड है वो छोटी गाड़ियों के लिए 100-120 है बहुत सारे पैचेस में। भाई सच्ची बात है, आप 120 तो आप अगर कहें ना कि आप मोटरवे पे लाहौर से इस्लामाबाद चलें तो आप थ्रू आउट 120 नहीं चल सकते, दरम्यान में सॉल्ट रेंज आ जाता है, ठीक है। तो 120 की स्पीड आप कंजेक्टिवली या 100 की नहीं चल सकते। बट बहुत सारी ऐसी जगह हैं, इसके बहुत सारे ऐसे पैचेस हैं जो स्ट्रेट हैं, आप वहाँ पे आराम से 100 की स्पीड निकाल सकते हैं। ये आ गया आपका अस्तक। अस्तक में ये जो राइट साइड पे आपको ढाबे नज़र आ रहे हैं, इस पे बेसिकली जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है वो आके रुकती है। कोई भी गाड़ी यहाँ पे, ये राइट साइड पे आपको मिडवे होटल नज़र आ रहा है, कोई भी गाड़ी जो स्कर्दू से गिलगित जा रही है, रावलपिंडी से स्कर्दू आ रही है, गिलगित से स्कर्दू आ रही है, आने और जाने वाली दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती हैं। ये जो ट्रक खड़ा हुआ है इसके नीचे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे दरिया के ऊपर पीटीडीसी का मोटेल है, पीटीडीसी मोटेल अस्तक। तो आप भी जब कभी आ जा रहे हों यहाँ लाजमी रुकें, चाय पिएं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है बिटवीन कराक्रम हाईवे एंड स्कर्दू। जो लोग इस पुराने रोड के ऊपर ट्रैवल कर चुके हैं उनको याद होगा कि अस्तक के पास ये वाला पॉइंट आता था जहाँ से पत्थर बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ था और गाड़ियाँ नीचे से गुजरती थी और यहाँ पे एक मैन का फेस भी नज़र आता होता था और लोग यहाँ पे रुक के फ़ोटो बनाते थे। जी हाँ, ये 100% वही वाला पॉइंट है और यहाँ पे ब्लास्टिंग और रोड कटिंग का काम शुरू है। लिहाजा अस्तक के पास अगर आप गिलगित साइड से आ रहे हैं तो अस्तक से थोड़ा पहले यहाँ पे आपको कोई 1/2 किलोमीटर का जो पैच है जो बहुत तंग हुआ करता था, उस पैच के ऊपर कच्चा ट्रैक मिलेगा और यहाँ पे आपको एक तो मार्किंग भी नज़र आएगी, वहाँ पे लोग मार्कर्स खड़े हुए भी हैं जो आपको बता रहे हैं, और दूसरा आपको इस पे एहतियात से चलने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे रोड तंग भी है और दूसरी साइड से अगर गाड़ी आती है तो फिर थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये वो वाला पॉइंट है अस्तक से पहले गिलगित से आते हुए या स्कर्दू से वापस जाते हुए अस्तक को क्रॉस करने के साथ यहाँ पे हो सकता है, ये राइट पे देखें, ये ब्लास्टिंग के लिए उन्होंने पूरा नेट लगा के रखा हुआ है। अब थोड़ी देर के लिए वो ट्रैफिक को रोकेंगे हमारे गुजर जाने के बाद और यहाँ पे ब्लास्टिंग होगी। तो ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे आपको ब्लास्टिंग के टाइम पे रुकना पड़ सकता है या
अगर दूसरी साइड से ट्रैफिक आ रही है तो यहाँ वाली साइड से आपको ट्रैफिक को एक साइड पे लगा देंगे। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 2-4 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए आपको रुकना पड़ सकता है। अदरवाइज़ आप पीछे स्कर्दू से लेके गिलगित तक आप थ्रू जाते हैं, कहीं पे भी आपको उस तरह से रोकते नहीं। ये वो पॉइंट गुजरा और साथ ही जो है एसफॉल्ट की लेयर शुरू हो गई। ये सामने गाड़ी जापानीज़ आ रही है, उसके पीछे कोच आ रही हैं और वही बात है, शूटर चल रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आप पूछें कि इस रोड का सबसे नैरोएस्ट पॉइंट कौन सा है तो वो ये वाला है। यहाँ से रोड जो है वो सबसे ज़्यादा तंग है और यहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए रुकना भी पड़ा था क्योंकि दूसरी साइड से वो ट्रैफिक, जैसे ये बाइक वाले आए और हमारी गाड़ी गुजर रही है तो उनको रुकना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ब्लास्टिंग और माउंटेन कटिंग जो है वो चल रही है और नीचे उसकी स्लाइड को रोकने के लिए नीचे बाकायदा वॉल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है ताकि नीचे की तरफ स्लाइड ना हो। इस वाले पॉइंट के ऊपर हमारा इसको क्रॉस करने में थोड़ा टाइम भी लगा। यहाँ पे जो पहले पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि जी कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहाँ पे आपकी सिटी या मेहरान या सिविक जो है वो नीचे से लग सकती है, मेहरान तो उस तरह से नहीं लगती। तो एक पॉइंट तो उनमें से ये है। यहाँ पे FWO के जो वर्कर्स हैं वो आपकी थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को रोक भी लेते हैं, रोकते भी हैं कि जी क्योंकि वहाँ पे दूसरी साइड से जो वो पहाड़ काट रहे हैं वो उन्होंने उठा के दरिया में फेंकना होता है। बाकी ओवरऑल पूरे किसी भी जगह पे हमें उस तरह से प्रॉब्लम नहीं आई। दूसरी जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ की कटिंग के साथ ही नीचे पता नहीं अभी कुदरती है या अभी नैरो हुआ है, दरिया इतना नैरो है और उसका इतना शोर है दरिया का कि वो वाला पोर्शन जो है वो मैंने अपनी वीडियो में भी डाला है, आप एक दफ़ा दोबारा सुनें। ओए वो जो नीचे से ऐसे ऊपर आ रहा है ना वहां से लीथल। इस रोड का जो एक और प्लस पॉइंट और पॉजिटिव चीज़ वो मुझे नज़र आई वो ये थी कि FWO ने जगह जगह के ऊपर अपने आईबेक्स रिजॉर्ट्स बना रखे हैं। आपको जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं वो वहाँ से मिल सकती हैं। लेफ़्ट साइड पे IBX का मिनी रिजॉर्ट है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं, आप चाय पानी यहाँ पे ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और अपनी गाड़ी का फ्यूल वगैरह भी चेक कर लें। पानी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। जो मतलब बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो एक सर्विस एरिया में होनी चाहिए वो यहाँ पे आपको दस्तयाब होती हैं, जो कि इस रोड का एक प्लस पॉइंट है। और की हाँ जी, इस तरह तो होता है भाई इस तरह के कामों में। और ऑनेस्टली ये हम ही कर सकते हैं कि मशीन जो है लिटरली वो काम कर रही थी नीचे से और हम उसके एक्सकेवेटर के नीचे से गुजरी जा रहे थे। और ये मतलब हम इतने दीदा दिलेर हो चुके हैं और वेस्टर्न तो कोई होता तो कभी भी नीचे से ना गुजरता। वो एक्सकेवेटर जो था वो पत्थर तोड़ रहा था और ट्रैफिक हम नीचे से चलाई जा रहे थे। और सच्ची बात है अगर वो रोकेंगे भी सही तो हम रुकने वाले तो हैं नहीं, हमें जल्दियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस था कि मशीन एक्चुअली काम कर रही है और काम भी पत्थर तोड़ने का हो रहा है और हम उसके नीचे से गुजर जा रहे हैं। ये वाला पॉइंट आपको दिखाना थोड़ा ज़रूरी था कि ये आप एक्चुअली देख लें कि यहाँ मशीनें जो हैं वो लेयरिंग कर रही हैं, एसफॉल्ट की लेयर यहाँ पे डल रही है। और ये फासला अगर आप बताएंगे कि कौन से वाली जगह है तो वो जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है वहाँ से उस तरफ 1/3 रोड रहता है कराकरम हाईवे पे पहुँचने के लिए और इधर पीछे से हम 2/3 करके आए हैं। तो ये वाला पॉइंट बनता है। जी हाँ, और ये है ऑलमोस्ट दी एंड। अगर आप गिलगित वाली साइड से शुरू करें तो ये स्कर्दू रोड का स्टार्ट है। यहाँ पे मार्किंग रोड की हो चुकी हुई है, ये देखें लाइनिंग लग चुकी है और ये एक स्ट्रेट पैच है। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं तो स्ट्रेट पैच का मतलब है कि हम आपको 120 की स्पीड भी यहाँ पे दिखा रहे हैं।
120 पे हमारी गाड़ी यहाँ पे चल रही है इस वाले पैच में, क्योंकि दरिया बहुत दूर जा चुका है, लैंड ऑलमोस्ट फ्लैट है और रोड जो है वो आप समझे मैचलेस बनाया है इन्होंने, मतलब बेहतरीन बम्प फ्री रोड है। और यहाँ पे आप अपनी स्पीड मारने की जो पूरी हिस्स है ना, उसको दबा के जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरा आप एक्सीलरेटर दबा सकते हैं। किसी जगह पे कोई हर्डल, कोई रुकावट नहीं है और इस पैच में आप 120 की स्पीड निकाल सकते हैं। हमने भी निकाली, आपके सामने आपको मीटर दिखाया। ये लेफ़्ट साइड पे वो सारी मशीनरी खड़ी हुई है FWO की, जिसने ये सारे का सारा रोड बनाया है और अभी भी इस रोड के ऊपर काम कर रही है। यहाँ पे मुझे नहीं पता ये कैट आइज लगाएंगे कि नहीं, आई विश कि ये लगाएं और प्रोजेक्ट के अंदर वो एक्चुअली मौजूद हो। तो आप जब भी आएँ, रोड बड़ी अच्छी कंडीशन में है। वहाँ से लेके कचूरा से और यहाँ कराक्रम हाईवे को हिट करने तक, मैं आगे आपको अपनी वॉच दिखाऊंगा, हम पहुँचे थे सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में। तो भाइयों, ज़िंदगी बहुत कीमती है। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, मोटरवे पे हर जगह पे लिखा हुआ। आपको भगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, आधा घंटा निकालेंगे। ये देखिए 347, 12:45 पे हम वहाँ से निकले थे, 347 हो चुके हैं। हम सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में कचूरा से चल के यहाँ तक पहुँचे। आगे मैं कराक्रम हाईवे पे आपको बिठा के फिर ही वापस लौटूंगा। तो कचूरा से अगर 3 घंटे हैं तो पीछे स्कर्दू से निकल के कराक्रम हाईवे तक आप आराम से रुकते रुकाते भी 4 घंटे में पहुँच सकते हैं 164 किलोमीटर की इस रोड में। थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान के, आपने टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए ये वाली रोड दी। और इस रोड की बदौलत वही रास्ता जो हम 8 घंटों में किया करते थे, और वो भी जिस्म की कोई हड्डी नहीं ऐसी बचती थी जो दर्द ना कर रही हो, 8 घंटे में पहुंचते थे मर के। और अब 4 घंटे में डे नाइट ये रोड चल रहा है। एक ट्रैवल एडवाइजरी मैं आपको ज़रूर दूंगा कि अभी हम 30 को आए हैं, आज 31 है जब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ। कल 1 सितंबर होगी और इंशाल्लाह ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। एक ट्रैवल एडवाइजरी ज़रूर है कि आज मुझे पता चला है कि पीछे से उन्होंने कोई 8 से 10 दिनों का प्लान बनाया है इसको बंद करने का। वो जो पैचेस रास्ते में मैंने आपको दिखाए हैं, ताकि वहाँ पे वो ब्लास्टिंग कोई हैवी किस्म की करना चाह रहे हैं, तो ताकि सीज़न आगे से क्लोज़ हो रहा है, स्नोफॉल हो जाएगी तो अस्तौर देवसाई वाला रोड भी बंद हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे उनको खोलना पड़ेगा। तो 8 से 10 दिनों के लिए वो इसको बंद कर रहे हैं। आप जब कभी भी जाएं इस रोड की, पहले ज़रूर FWO की हेल्पलाइन से या चिल्लास से पता करके जाएं कि भाई रोड खुला है या हम अस्तौर वाली साइड से चले जाएं। मोस्टली ये रोड खुला होता है, ऐसी बात नहीं है कि रोड बंद होता है, रोड खुला होता है। जब भी जाएं आराम से चलें। उसकी वजह ये है कि रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, किसी वक्त भी किसी भी जगह पे कोई खड्डा आ सकता है। मार्किंग उस तरह से नहीं हुई, जो मोड़ ख़तरनाक किस्म के हैं वहाँ पे मार्किंग अक्सर हुई हुई है। और जब आप गिलगित से स्कर्दू रोड की साइड पे सफ़र कर रहे होते हैं तो 10-20 किलोमीटर के बाद उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि स्कर्दू इतने किलोमीटर रह गया। तो भाइयों, जो स्पीड लगा के आपने ये देखें ना, ये जो साइड पे आपको रीलिंग नज़र आ रही है, ये आगे तोड़ो तोड़ नहीं हुई हुई, ये शुरू में हुई हुई है, आगे चल के नहीं है। आप आराम से जाएं। रोड बहुत ख़तरनाक है और ऑनेस्टली मेरी वहाँ पे बात हो रही थी लोगों से, उन्होंने कहा था कि जी जब से ये रोड बनी है तो एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो गए। उसकी रीज़न ये है कि रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, साइड पे फेंसिंग हुई हुई नहीं है, लोग निकालते हैं स्पीडें, आगे से अचानक कोई मोड़ आ जाता है और गाड़ी खुदा न खास्ता दरिया में गिर जाती है। तो भाई, मैदानी इलाके के जो ड्राइवर भी जा रहे हैं, ज़िंदगी अल्लाह ने आपको एक दफ़ा दी है, आप उसकी हिफाजत करें, उसको ख्याल से रखें हैं, उसका ज़िया ना करें। ये वो ब्रिज है, एक ज़माना था जब मैं खुद यहाँ पे लकड़ी का ब्रिज होता था और उसके ऊपर से मैंने खुद क्रॉस कर रखा है, और आज ये लोहे का वही स्टील का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे भी है और उधर कचूरा के ऊपर भी है। ये 2 स्टील के स्ट्रक्चर मेन है और एक दरम्यान में छोटे वाला स्ट्रक्चर भी आया। जैसे ही आप ये क्रॉस करते हैं तो सामने आपको जो है वो कराक्रम हाईवे के ऊपर आती जाती ट्रैफिक नज़र आ रही है। हम कराक्रम के ऊपर पहुंच चुके हैं, कचूरा से 3 घंटे में पहुंचे हैं। आप भी जब आएंगे तो कचूरा से 3 में ही पहुंचेंगे, बल्कि आप हो सकता है हमारे से भी पहले पहुंचेंगे। जो पैचेस दरमियान में रह गए हैं वो हो सकता है तब तक कंप्लीट हो चुके हैं।
भाइयों 3 क्या 4 घंटे लग जाएं, 5 घंटे लग जाएं, आप इस इलाके को देखने आए हैं, इंजॉय करने आए हैं, आएँ, देखें, रुक के आएँ, चाय शाय पिएँ, लोगों से मिलें, गिलगित बल्तिस्तान की ब्यूटी को इंजॉय करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वो सामने कराक्रम हाईवे आ गई है, वो जो गाड़ी ऊपर जा रही है वो गिलगित की तरफ जा रही है, हम यहाँ से चढ़ेंगे और अपना रास्ता हम लेंगे टूवर्ड्स चिल्लास। हमारी अगली मंजिल चिल्लास है, चिल्लास में हमारा नाइट स्टे है और वहाँ से आगे फिर हम वापसी निकल जाएंगे। मैंने ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए मैं बाय एयर इस्लामाबाद से स्कर्दू गया और स्कर्दू से फिर मैं वापसी निकला इस रोड की वीडियो बनाने के लिए। इतनी मेहनत की है भाइयों, तो इसके लिए यार सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। ये वॉच के ऊपर मैं आपको टाइम दोबारा से दिखा रहा हूँ ताकि किसी को ये ना हो कि यार वो पीछे तो पता नहीं कहाँ पे टाइम दिखाया था। ये कराक्रम हाईवे पे हम आ गए हैं और इस वक्त मेरी वॉच के ऊपर टाइम हुआ है 3:52। आई एम गोना शो यू अगेन 3:52। 3:52 पे हम यहाँ हैं, 12:45 पे हम निकले थे, तो सिर्फ 3 घंटे में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।